हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 43 है। आज इस क्लास में जो कंसेप्ट हमने बताना है बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। वो है कि H1, H2 और H3 के संबंध में विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि H1 जो कि लगन का एरिया है, H1 जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि H1 से लेके H12 एक प्रकार की राशि को इंडिकेट करने वाले हाउसेस होते हैं। जब हम H1 की बात करते हैं तो हम मेष राशि के इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो जो H1 का इन्वायरमेंट है वो एक डायनेमिक इन्वायरमेंट है। डायनेमिक इन्वायरमेंट में व्यक्ति अपने आप को चेंज करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर काल पुरुष की कुंडली को देखा जाए तो H1 का जो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक होगा। H2 का इन्वायरमेंट जो है स्टैटिक है। स्टैटिक इन्वायरमेंट व्यक्ति चेंज अपने आप को करना नहीं चाहता। और H3 का जो इन्वायरमेंट है वो हाइब्रिड है। वो कभी तो स्टैटिक की तरह बिहेव करेगा और कभी वो डायनेमिक की तरह बिहेव करेगा। तो उसके बिहेवियर में पहले 15 डिग्री में डायनेमिक बिहेवियर है और 16 से 30 डिग्री में जो बिहेवियर है वो स्टैटिक है। तो इस तरह से कुंडली की अगर चौथे भाव की बात की जाए, मीन्स H4 की बात की जाए तो ये डायनेमिक है। डायनेमिक इन्वायरमेंट के अंदर अगर आपको चेंज करने के लिए कहा जाएगा तो आप चेंज करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की मेष लगन है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट से विशेष रूप से प्रभावित होता है। जिस व्यक्ति का कर्क राशि है वो भी डायनेमिक इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है। जिस व्यक्ति की तुला राशि है वो भी डायनेमिक इन्वायरमेंट से प्रभावित होता है। और जिसकी मकर राशि है मीन्स कैप्रिकॉर्न राशि है वो भी डायनेमिक इन्वायरमेंट से चेंज होता है। तो वैसे भी हमने H1 से लेके H12 तक जो राशि से इसको डिनोट किया, रिप्रेजेंट किया, वो एक इन्वायरमेंट भी है। तो आज की इस टॉक में ये बात हमने आपको सिखाई। अब दूसरा कंसेप्ट हम बताएंगे। इस कंसेप्ट को थोड़ा दोबारा से रिपीट कर दें। H1 से लेके H12 तक 3 तरह के इन्वायरमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक इन्वायरमेंट वो है जो डायनेमिक है। डायनेमिक इन्वायरमेंट के लिए H1 क्रम से चेकआउट करें कि H1 डायनेमिक इन्वायरमेंट है तो H2 स्टैटिक इन्वायरमेंट है और H3 पहला जो 15 डिग्री है वो डायनेमिक है और अगला जो 15 डिग्री है वो स्टैटिक है। इसी क्रम को क्रोनोलॉजिकल आगे अगर जाएंगे तो H4 दोबारा से नंबर 1 आएगा और इसलिए यहाँ पे डायनेमिक इन्वायरमेंट है। फिर H5 है, फिर स्टैटिक इन्वायरमेंट है और फिर H6 है। फिर दोबारा से पहले 15 डिग्री के लिए डायनेमिक इन्वायरमेंट और बाकी 15 डिग्री के लिए स्टैटिक इन्वायरमेंट। अगर हम तुला की बात करेंगे, लिब्रा की बात करेंगे तो वो डायनेमिक इन्वायरमेंट है। अगर हम वृश्चिक की बात करेंगे तो फिर वो स्टैटिक इन्वायरमेंट है। यदि हम स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो नहीं, स्कॉर्पियो तो ये है, सजिटेरियस की अगर बात करेंगे तो H9
ये इन्वायरमेंट जो है पहले 15 डिग्री डायनेमिक है, फिर स्टैटिक है। अगर हम कैप्रिकॉन या H10 की बात करेंगे वो डायनेमिक इन्वायरमेंट है, और ये जो सा है H11 स्टैटिक इन्वायरमेंट है, और H12 दोनों रूप उसमें है, मीन्स डायनेमिक भी है और स्टैटिक भी है। इस तरह से व्यक्ति के बिहेवियर को हम चेकआउट कर सकते हैं कुंडली में, कि आपकी कुंडली में आपकी राशि कौन सी है। मान लीजिए आपकी राशि जो सी है वो तुला है, तो मीन्स आप इन्वायरमेंट के द्वारा आसानी से प्रभावित होने वाले व्यक्ति हैं। यदि आपकी राशि वृष है तो आप स्टैटिक रूप से, जब तक आप अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते, इन्वायरमेंट आपको चेंज नहीं कर सकता। यदि आपकी राशि मिथुन है तो निश्चित रूप से आप के ऊपर निर्भर करता है कि आप स्टैटिक बिहेवियर दिखाएंगे या डायनेमिक दिखाएंगे। लेकिन यदि आपकी राशि कर्क है तो निश्चित रूप से आप एनवायरनमेंट के हिसाब से फीलिंग के आधार पर अपने आप को चेंज करने को तैयार होते हैं, कि अगर एनवायरनमेंट आपकी फीलिंग को प्रभावित कर रहा है तो आप अपने आप को प्रभावित करते हो, अपने आप को चेंज करते हो। आज इस छोटी सी टॉक में इतना ही। नेक्स्ट जो टॉक होगी उसमें एक और महत्वपूर्ण कसर आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हम चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, चाहे वो बेनिफिट ए कैटेगरी का हो, चाहे वो बेनिफिट बी कैटेगरी का हो, और चाहे वो बेनिफिट सी कैटेगरी का हो। ये आप पर निर्भर करेगा कि आप किस कैटेगरी का बेनिफिट चाहते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि ए कैटेगरी का बेनिफिट और बी कैटेगरी का और सी कैटेगरी का बेनिफिट क्या होता है, तो हरिओम अनमोल वचन की जो टॉक है उसके 5 वर्जन रिलीज़ हुए हैं, उनको आप ज़रूर देखें, ताकि आपको पता लग जाए कि हरिओम नॉलेज प्लस क्या क्या स्टफ़ आपको दे सकता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।